महादेव गुरु देखा आज का ये वीडियो भोजपुरी में होए वाला काहे से कि हम लोग आए लई तियरा नेवादा गाजीपुर के एक पोखरा में जेमे छठ पूजा का आयोजन बड़े भव्य तरीके से कैल गल रहल ह। और ए पूजा में जौन जौन चीज जैसे जैसे लगल रहल और का एकर बैकबोन में का काम भल ए बारे में हम लोग चर्चा करल जी। तो सबसे पहले मिलल जाए हम लोग ए जीप में लगभग 3-4 कंपनियन का मालिक और लगभग 2-3 कंपनी का बढ़िया बढ़िया अधिकारी लेवल का लोग रहल हुअन लग गिलन ह। लेकिन इ जीप ह कि चालू होए का नाम ना लेलस। तो वापस से एके ढकेल के लोग सोचना है कि पीछे रख देवल जाए। जिनमें कि संस्कार ग्रुप का मालिक डॉक्टर मुकेश जी भी रहल हुअन। संस्कार ग्रुप का सबसे बड़ा स्टाफ जैन जी रहलन। लेकिन इ जीप ह कि मजाल ह कि चालू हो जाए। सब एसबीआई बैंक का अधिकारी हवन पंप मारत हुअन भैया। इतना तगड़ा मारत रहना पंप कि इनकर हाथ दुखा गल। लेकिन प्रधान पद का भावी प्रत्याशी मुकेश जी भी एकदम उनका माथा चकरा गल। कहलन कि नहीं। फिर संस्कार ग्रुप का जो स्टाफ है ना वो ट्रैक्टर लेके अलन कि नहीं चलना है, कुछ सामान लाना है, उस ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे लेकिन इस जीप को नहीं चलाएंगे। इस तरीके के नारेबाजी के बाद हुआ ये कि भाई यहाँ से चला जाए। और और कार्यकर्ता जो कर्मठ कार्यकर्ता थे जीप को ढकेलते ढकेलते थक जा रहे थे। और इतना थक जा रहे थे कि सड़क पर लौट जा रहे थे। फिर उठ के वापस धकेल रहे थे, दांत चियारी मतलब दांत क्या चिया रहे थे, दांत निकल जा रहा था इन लोगों का बाहर। बाद में इंजीनियर आए, शिवम ट्रेडर्स के मालिक श्री अरविंद जी, वो भी पंप वंप मार के थक गए। आखिरी में पैंट वैंट पकड़ के निकल लिए, उनका फ़ोन आ गया था तो फ़ोन उठाने चले गए थे। गोपाल जी, प्यारे जी, सुमित जी सब लोग लगे हुए हैं, खूब पंप पे पंप मारे जा रहे हैं। लेकिन जीप है कि खी करके हंस दे रही है इन लोगों के अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि पर हंस रही है। और हंस हंस के इन लोगों को कह रही है जो न चालू अब जौन करे के कर ले। इतना त्रस्त होने के बाद ये लोग, बाकी इन लोगों से रहा नहीं गया। कुछ लोग तो सो गए, जिपवे पे सो गए। लेकिन जीप है कि मजाल है कि वो चालू हो जाए। उसके बाद जय हिंद जी अपना ट्रैक्टर लेकर के बोले कि अरविंद जी आप चलाइए, हम लोग उड़ेंगे। और उड़ने का पूरा पूरा प्रयास किया गया। लेकिन मजाल है कि उड़ पाए, ढिंगला जा रहे थे, हवा में भी लोग लौट जा रहे थे। इन लोगों की दांत चियर जा रही थी एकदम चलते फिरते तरीके से। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हमें क्या है, हमें तो बस जाना है केला का पत्ता लाने। केला का पत्ता लाने जा रहे थे तभी जो केले के पेड़ का मालिक था वो दौड़ा लिया इन लोगों को, बाइक से एकदम पीछा करने लगा। और ये लोग ट्रैक्टर से भी पीछे निकल के भाग गए। आइए इंटरव्यू सुनते हैं। छठ घाट पे आज हम लोगों के बीच मिले हैं हमें ये दो कार्यकर्ता, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता, और लगभग 2-3 दिन से लगे हुए हैं यहाँ की सफाई, डेकोरेशन और जितना झालर वालर आपको दिखेगा हमारे ब्लॉग में आज रात में, तो वो सब ये लोग ही मिल करके किए हैं। पूरा का पूरा जो इसके जो जीर्णोद्धार रहे हैं वो भाई साहब थे, पूरी क्रेडिट इन्हीं को जाती है। बड़ा लगनशील आदमी है। तो इनसे छठ से जुड़ी कुछ सवाल हम इनसे पूछेंगे। जैसे कि सवाल ये होगा, दोनों लोग ऐसे फटाफट आंसर करना है आपको। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। तो ये बताइए कि छठ माई से आप लोग क्या मांगते हैं? छठ माई से हम मांगते हैं कि हमारी बहुत पहले एक प्रेमिका थी, हमसे बिछड़ गई है। जी जी जी। और हम यही इनसे मैं दुआ करता हूँ हाँ। कि दोबारा उससे एक बार मुलाकात करा दे मेरी, बस एक बार, सिर्फ एक बार। सुन लीजिए भैया, जो भी हो, अगर ये वीडियो उन तक जा रहा है तो वो प्लीज़ मिलने आकर के। आप बताइए। मैं चाहता हूँ कि इनकी कृपा हमारे परिवार वालों पे बनी रहे। हाँ। हम सबका स्वास्थ्य सही रहे। आप पास नहीं होना चाहते हैं? पास तो मैं अपनी मेहनत से हो जाऊंगा, उसमें किसी की मतलब मुझे उसमें किसी आशीर्वाद की आपको नहीं लगता है कि आशीर्वाद की ज़रूरत है? क्या बात है, क्या बात है। ये अपने कर्मों पे बड़ा यकीन है भाई साहब को। दूसरा सवाल अगर हम ये पूछना चाहें तो कितने सालों से इस जगह पे छठ मनाई जा रही है? 6 से 7 साल। ये पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से मनाई जा रही है। मैं 6-7 सालों से जानता हूँ ना। हाँ हाँ, तो अच्छा ठीक है, ये दोनों लोगों का आंसर सही है। ये लगभग बहुत सालों से यहाँ पे मनाया जा रहा है छठ, जबकि मैं भी जानता हूँ जहाँ तक। अच्छा, ये बेदी बहुत सारी बनाई गई हैं, ये बेदियों का रोल क्या होता है, क्यों बनाई जाती है बेदी? ये वेदियों का रोल ये होता है कि लोग अपना अपना जगह निर्धारित करते हैं कि हमको यहीं पे पूजा करना है, जिससे कि भीड़ इकट्ठा ना हो, अपने में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। अच्छा अच्छा। इसलिए बेदिया का पूजा होता है। अच्छा, बेदी का ही हाँ, पूजा। यहाँ पर आएंगे 3 दिन पहले बेदी बन जाती है। हाँ। उसको लोग धूप अगरबत्ती दिया उसको हाँ। उसको पानी से धुलते हैं, लिपते हैं। हाँ। इनका बहुत सा रोल है। अच्छा। से अभी अरविंद जी आए हैं, आइए भैया प्लीज़ 2 मिनट। वो नहीं आएंगे, ये है ना। नहीं, आइए आइए आइए, 2 मिनट आइए। आइए अरविंद जी, आइए आइए। 2-4 सवाल, 2-4 बातें आपसे करी जाएंगी।
ये जी आपका जीप चालू है? हाँ जी, केला का चालू पत्ती है। लाना उसमें। केला का पत्ती नहीं, केला का पेड़ पुराना वही है। वही ये केला के पेड़ सजावट के लिए गेट बनेगा उसका, अच्छा अच्छा उस पे आएगा। एक हमारे मित्र आ रहे हैं। एक जैन जी आ रहे हैं, संस्कार ग्रुप के मालिक। अच्छा मतलब स्टाफ, मैं मालिक तो खुद हूँ। अच्छा अच्छा आपकी कंपनी का जो मेरा कोर partner कमेटी है। मेंबर है, पार्टनर है आपका। पार्टनर आ रहा है, वो उनके जिम्मे है, वो क्या बोलते हैं वो केला का पेड़। केला केला का पेड़ वो भी अकेले लाएंगे। हम्म, उनका शरीर देखते हैं। हाँ शरीर तो भाई हम देखें, उसी तरह का- आप लोगों को भी दिखवाएंगे उनके शरीर के मालिक बारे से अधिक स्टाफ भी खा जा रहा है। में। हाँ और यहीं पे गेट बनेगा, केला के पेड़ का 2 केला का पेड़ रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो यहाँ पे सामने है ना, ये सामने जो दिख रहा है, वो रखा है, क्या बोलते हैं, चौगड़िया। वो जो दो चौगड़िया के बगल में जो गेट लगा है, एक इधर पेड़ रहेगा, एक इधर। अच्छा और दो उसमें पेड़ लगा फल है। फूल भी लटकेंगे पेड़ की पत्ती में। अच्छा 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 नाशपाती, जिसको सब लोग कहते हैं नाश कर देता है, उसी को हम लोग लटाएंगे। अच्छा पाती, अनानास अनानास, और क्या है, आम तो इसमें नहीं मिलेगा, मिलेगा। अमरूद मिलेगा, अमरूद मिलेगा, सेव मिलेगा, केला मिलेगा, जामुन के पेड़ में केला फड़ेगा। अच्छा अद्भुत है। ये आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे जामुन के पेड़ में ये लोग केला को वो करा देंगे। और ये देखिए डेकोरेशन वगैरह जो है यहाँ का किया गया है, ये डेकोरेशन है। रात में बड़ा अद्भुत वो दृश्य था, हम देखे थे, आज भी रात में हम आपको दिखाएंगे। ये हैं हमारे यहाँ पे जो गांव में पूजा हो रही है, छठ पूजा, उसके मतलब ये दुकान उकान सब सजी हुई है, अभी लग रही है। और जलेबियाँ, अरे भाई साहब कमाल, ये देखिए जलेबी। और बहुत बाहर से मतलब स्टाफ बुलाया है बाबूजी ने, मतलब सब बहुत दूर दूर से स्टाफ भी बुलाए हैं, महंगे लोग हैं। ये भैया को कितने साल से लगा रहे हैं? अरे 4-5 साल से 4-5 साल से। मज़ा आता है? बहुत मजा आता है। बहुत मज़ा आता है। मुकेश जी की मन्नत सुनने के बाद और इंटरनेशनल कंपनी एबीसी के जो मैनेजर लेवल के लोग थे, उनको जलेबी छानते हुए देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने छठ घाट की तरफ, जिसमें अभी गैदरिंग बहुत कम है, लेकिन ये धीरे धीरे अभी 100-200 लोग दिख रहे हैं, और कब 2000-3000 लोग हो जाएंगे, 5000 लोग हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। छठ वास्तव में आस्था का पर्व है, और इसमें आस्था और संस्कार इतना भरा हुआ होता है कि छठ माई जो आशीर्वाद देती हैं, वो सिर्फ उन्हें नहीं देती हैं जो छठ के व्रती होते हैं, उनसे ज़्यादा आशीर्वाद फलीभूत होता है उनको जो छठ व्रतियों की सेवा करते हैं, जो घाट की साफ सफाई करते हैं, जो अन्य तरीके से भी छठ व्रतियों की सहायता कर देते हैं, उनको भी ये वो आशीर्वाद छठ माई का उतना ही फलीभूत होता है जितना कि एक व्रती को होता है, कहीं उससे कहीं ज़्यादा होता है। क्योंकि व्रती तो सिर्फ व्रत करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कोई उनके साथ छठ घाट तक आता है, छठ किसी भी प्रांगण को एक देवतुल्य बनाता है, और उन लोगों को भी छठ माई उतना ही आशीर्वाद देती हैं, उतना ही वो करती है। क्योंकि जो लोग दिए में घी डालते हैं, उनको भी छठ माई उतना ही आशीर्वाद देती हैं जितना कि एक व्रती रहती हैं। और ये वास्तव में बहुत ही कठिन व्रत है, कठिन परिश्रम है। कुछ लोग ज़मीन पर अपने आप की परिक्रमा करते हुए पूरा नापते तौलते ज़मीन को आते हैं और छठ घाट तक जाते हैं। ये सब वास्तव में बहुत कठिन व्रत है। और डीजे वाले भैया भी, इन लोग भी डीजे वीजे बजाते हैं, डमरू वमरू, ये वो बाजा है जो अब धीरे धीरे विलुप्तता के कगार पे चला गया है। इनसे लगभग 10 लोगों की रोजी रोटी चलती थी, लेकिन अब ये विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे। आप समस्त लोगों से निवेदन है कि इस तरीके के बाजाओं का भी प्रयोग आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये हमारा कल्चर रहा है, ये हमारा फोक बैंजो रहा है, जो कि जब कोई बैंजो नहीं रहता था उस समय ये चलता था। खैर, हम देखते हैं धीरे धीरे गैदरिंग देख लीजिए कितनी बढ़ गई है, और यहाँ पे हर तरीके के नर नारी के साथ साथ नारायण भी पूजा करने आते हैं, और अलग अलग तरीके से अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांग करते हैं। और ये धूप दीप अगरबत्ती ये सब लगा करके, और इसमें ये नहीं होता है कि ये फला मेरे घर के हैं तो मैं सिर्फ इनको ही अगरबत्ती दूंगा तो पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी अगरबत्ती दे दीजिए, किसी को भी दीप दिखा दीजिए, किसी की
पूजा में मदद कर दीजिए, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि एक व्रती को मिलता है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर कभी भी छठ घाट पे जाएँ या पूजा पे जाएँ तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपके घर का ही कोई हो तो उसकी सेवा करें तो ही आपको व्रत मिलेगा। किसी के भी सेवा कर लीजिए, आपको उतना। ये दादी माँ दिखी, ये दादी माँ जब तक छठ का पूजा चला तब तक ऐसे ही खड़ी थीं और खड़े रह कर के ही पूरा पूजा की, व्रत की। और ये मुझे बड़ा ही अद्भुत लगा क्योंकि इनसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। और देखिए कई सारी महिलाएं इतनी प्रसन्न हो गई कि नृत्य तक भी करने लगीं, और वही बैंजो के डीजे के सामने। डीजे वीजे नहीं होता है ये, इसको फोक बाजा ही कहते हैं। अब इसका नाम अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे देखिए ये उम्मीदों का भी ये त्यौहार माना जाता है क्योंकि ये दो लोग बड़े उम्मीद से यहाँ आए हैं और पूजा कर रहे हैं, और ये बैठ कर के आपस में मित्रता की बातें कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता ये क्या बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही देखिए ये अध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का भी पर्व है। लोग कैमरे में एक दूसरे की मेमोरीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कब कौन कहाँ किसके फ़ोटो में, चित्रों में, कैमरों में कैद हो जाए ये किसी को नहीं पता है। यहाँ पे इतने लोग हैं पूजा कर रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि कौन किसके कैमरे में, किसकी तस्वीरों में, कब कहाँ किसकी कहानी में कैद हो रहा है। कहीं न कहीं ये लगता है कि हर की कोई कहीं न कहीं कैद है, किसी न किसी की यादों में, उम्मीदों में, तस्वीरों में या किसी के ज़रूरतों में। तो इस कैद का नाम भी छठ कहा जा सकता है। किसी को नहीं पता है कि कौन कहाँ किसके लिए कितना कार्यरत है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और कितना ये लोग शाम का व्रत कंप्लीट करके अब ये घर जा रही हैं, और घर पे जा कर के पूजा पाठ करके ये सोएंगे और सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस आ जाएँगे पूजा के लिए। आपके पूजा महिला आपके आपका जो भी अपन अनुभव रहा लोई तू जानल चाहे जाए तो कैसा आपका अनुभव रहा पूजा में? अनुभव बहुत अच्छा है। बहुत कितना साल से आप आवल जाते हैं यहाँ पे? कम से कम 8 साल से। 8 साल। तो भीड़ पहले से फिर बहुत ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा हो, तो भीड़ के बारे में क्या राय हो आपका? कैसे कंट्रोल करल जाए, क्या करल जाए? और कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है, देखने में भी बढ़िया है। और ये इस त्योहार के पर्व से सभी लोग का आस्था है और बहुत काफ़ी लोग जुट भी रहे हैं इसमें। तो छठ माई से एक बार आशीर्वाद में आप क्या चाहत हुआ? सुख और समृद्धि हम चाहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, अच्छे ढंग से रहें, जो मनोकामना उनका पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये हमारे गांव के डॉक्टर साहब थे जिनसे हम अभी परिचर्चा किए कि छठ के बारे में उनकी क्या अपनी राय है और वो किस तरीके से छठ पर्व को देखते हैं और कितने सालों से इसको देख रहे हैं और कर रहे हैं। और ये डॉक्टर साहब की एक खास बात है कि गांव में कोई भी कितना हो बीमार हो जाए, सबसे पहले प्रारंभिक जो उपचार है वो इन्हीं की देन है कि हमारा गांव आज स्वस्थ है, समृद्ध है। और हम चाहेंगे कि ईश्वर इनको भी उतना ही स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। फिर हम आगे चलते हैं अपने ब्लॉग में, जिसमें हम बात करेंगे कि छठ के बारे में, छठ कहाँ कहाँ किया गया है और क्यों क्यों किया गया है। छठ के बारे में एक अगर आध्यात्मिक कहानी मानी जाए तो महाबली कर्ण का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको सूर्य पुत्र भी कहा जाता था क्योंकि वो सूर्य की संतान थी। वो भी अक्सर छठ व्रत करते थे और इतना संबल तरीके से, और ऐसा माना जाता है कि छठ व्रत के दौरान ही उनको इतनी शक्तियाँ मिल गई थी, इतनी ताकत मिली थी कि वो किसी भी दुश्मन को आराम से हरा सकते थे और उनके अंदर सूर्य की ताकत आ गई थी। तो आज भी हमारी माताएं बहनें इस तरीके से पर्व को कर करके, इस तरीके के व्रत को कर करके वो उम्मीद करती हैं कि उनके पास भी कर्ण जैसा ही महाबली पुत्र, भाई, पति या उनके समान उनके परिवार में कोई एक सदस्य हो जाए। तो इस तरीके से पटाखे वटाखे भी जला करके लोग अपने उल्लास का प्रदर्शन कर रहे थे और काफ़ी हर्षित हो रहे थे इस पटाखे को जला करके, और अपनी खुशियों को व्यक्त कर रहे थे। आपने कभी भोर में जलेबी खाई है या भोर में ब्रेड पकौड़ा खाया है? लेकिन छठ घाट पे आपको भोर में सब कुछ मिलता है। ब्रेड पकौड़े से लेकर के आस्था, अध्यात्म और पूजा सब कुछ मिलेगा आपको एक घाट के जगह पे। और इस तरीके से
हम लोग सुबह में भी आ गए हैं छठ घाट पे। देखिए भीड़ वैसी की वैसी, एक आदमी भी कम नहीं लग रहा है, 2-4 बढ़े ही होंगे। संध्या के अर्घ के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से पूजा हो रही है और कैसी पूजा हो रही है। ये सामने जो दिए में जला करके भेजा गया है, ये रात में पूजा होती है। इसको बोलते हैं कोशी को भरना। और कोशी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि इसको पाने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर किसी को पुत्र रत्न चाहिए होता है, उसके लिए ये कोशी को भर के प्रवाहित करते हैं गंगा में, और जिसके पास भी ये कोशी चली जाती है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके की पूजा और किस तरीके से आराधना की जा रही है। बहुत सारे समाज सेवी अपने हिसाब से पूरे छठ व्रती को और छठ में आए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चाय पिला करके भी अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे थे, माता से अपना आशीर्वाद मांग रहे थे। अचानक सुबह सुबह सूर्य देव प्रकट हुए और लोगों को अर्घ दिया गया, और अर्घ देने के बाद लोग अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। हम आपको आगे कुछ और चीज़ें भी बताएं। इंसानों की मानसिकता को देख कर के यही कष्ट होता है कि जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ऐसे ही आपको कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है उनके जीवन से। क्योंकि जिस ऊख को लोग मंगा रहे थे कि एक भी पत्ती कटी पिटी ना हो, पूजा ख़त्म होते ही उसको ऐसे फेंक दिया गया जैसे अब उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई इनके जीवन से। जिस मंदिर में, जिस जगह पे ये भगवान को मान के पूज रहे थे, उसी को गंदा करके चले गए। ये इंसानों के लिए सबसे बड़ा तिरस्कृत काम किया है इन्होंने। छठ का असली काम देखिए ये होता है कि पूजा के बाद इस तालाब की सफाई करना, इस जिस चीज़ को आप ईश्वर मान रहे थे उस जगह की सफाई करना। लोग इसको कचरा करके चले जाते हैं, लेकिन इसकी जो सेवा करता है, जो साफ करता है, पुण्य उसको भी मिलता है।